बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी। एंटीबायोटिक्स का ऐसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसके दो पैटर्न होते हैं। एक होता है कप प्लेट मेथड, या इसको सिलेंडर भी मेथड कहते हैं, सिलेंडर प्लेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा होता है टर्बिडिटी मेथड, या उसको हम ट्यूब ऐसे मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी। ट्यूब ऐसे मेथड या टर्बिडीमेट्रिक मेथड, या उसके अलावा कप प्लेट या सिलेंडर प्लेट मेथड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या हैं, हम डिस्कस करते हैं कप प्लेट मेथड को कि कप प्लेट मेथड में क्या क्या होता है। हमें स्टैंडर्ड और सैंपल की जो एंटीबायोटिक होती है उसकी पोटेंसी वगैरह जो है ना वो कंपेयर करनी होती है, स्टैंडर्ड और सैंपल। हम क्या करते हैं, पेट्री डिश लेते हैं। ठीक है जी। उसमें क्या करते हैं, एगर मीडिया डालते हैं। ठीक है। उसमें हम इनोकुलेशन करते हैं, इनोकुलेशन माइक्रोब्स वगैरह उसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। माइक्रोब्स आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी एगर प्लेट में हम क्या करते हैं, होल्स बनाते हैं। ठीक है जी। होल्स बनाते हैं। अब होल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस होल्स में जो है हम पुट करते हैं किसको, एंटीबायोटिक्स को। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने करना ये होता है कि हमने जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करना होता है। मतलब क्या होता है इस चीज़ का, मतलब कि वो एरिया, वो जोन, वो डायामीटर जिस हद तक कि एंटीबायोटिक अपनी ग्रोथ को, अपने जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर ये एंटीबायोटिक है, ये अपने इस एरिया के अंडर जो है ग्रोथ होनी नहीं दे रही, तो इसका ये जो है ये एरिया जोन ऑफ इनहिबिशन है। ठीक है जी। अगर इसी को हम दूसरे एंटीबायोटिक के साथ कंपेयर करें, उसका जोन ऑफ इनहिबिशन इतना है, तो हम कहेंगे ये वाली जो है मोर पोटेंट है, ये वाली जो लेस पोटेंट है। अब हम इसी तरीके से स्टैंडर्ड और सैंपल को भी कंपेयर करते हैं बाय कप प्लेट या सिलेंडर प्लेट मेथड के थ्रू। ठीक है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया बनाते हैं। मीडिया बनाने के बाद जो है हम उसमें एगर डालते हैं। ठीक है जी। मीडिया बन गया। ठीक है जी। मीडिया बनने के बाद एगर वगैरह आ गया, उसके साथ उसमें हम इनोकुलेशन करते हैं। माइक्रोब्स की इनोकुलेशन करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, होल्स बना देते हैं उस मीडिया में, एगर मीडिया में होल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स में पुट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको 18 हावर्स तक इंक्यूबेट करते हैं। 18 हावर्स तक इंक्यूबेशन के बाद जो है हम जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करते हैं। जिस एंटीबायोटिक्स का जोन ऑफ इनहिबिशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पोटेंट होती है, और इसी वजह से जो है ना हम इसीलिए जो हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड और सैंपल का, जिसका जोन ऑफ इनहिबिशन ज़्यादा होता है वो हमारे लिए ज़्यादा पोटेंट ड्रग होती है। ठीक है जी। अब दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं, टर्बिडीमेट्रिक मेथड या ट्यूब ऐसे मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्टैंडर्ड और सैंपल को कंपेयर करते हैं, सेम चीज़। पर सैंपल और स्टैंडर्ड की क्या कंपेयर करते हैं, सैंपल और स्टैंडर्ड की हम टर्बिडिटी कंपेयर करते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि बिलफर्ज हमारे पास ये दो ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने अपनी स्टैंडर्ड ड्रग डाली है। ठीक है जी। और इसमें मैंने सैंपल ड्रग डाली है। ये है सैंपल और ये है स्टैंडर्ड। ठीक है। अब इसी ट्यूब में जो है एगर और जो है हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया वो पहले से ही पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें एंटीबायोटिक्स डाल दिए जो कि स्टैंडर्ड और सैंपल थी। अब हम देखते हैं, इनको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों में से किस ट्यूब में टर्बिडिटी ज़्यादा है, मतलब कि ग्रोथ ज़्यादा है। अगर
हमारा सैंपल ज़्यादा पोटेंट नहीं निकला तो उसमें जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा नज़र आएगी। अगर हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा पोटेंट निकला तो उसमें हमें ग्रोथ कम नज़र आएगी। अब ये जो ग्रोथ है ये यहाँ पे देखें ये कम है, ये टर्बिड नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है ना। क्लियर है तो मतलब क्या है, ये हमारा पोटेंट है, इसमें ग्रोथ जो है माइक्रोब्स की रुक गई है, इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही। अब ये जो हमारा सैंपल है इसमें ग्रोथ नहीं रुकी, ये अनक्लियर हो गया है, ये टर्बिड हो गया है, तो इसको हम कहते हैं ये पोटेंट नहीं है। ये जो हमारा सैंपल है वो पोटेंट नहीं है। तो इस चीज़ को हम टर्बिडिटी को कंपेरिजन करके हम बताते हैं कि हमारा सैंपल जो है बहुत पोटेंट है या हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा पोटेंट है। अब हम करते क्या हैं, करते कुछ इस तरीक़े से हैं कि हमने स्टैंडर्ड और सैंपल के जो है ट्यूब्स बनाने होते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट स्ट्रेंथ के। ठीक है जी, 5 ट्यूब्स बनानी है मैंने स्टैंडर्ड्स के। अब इन जो स्टैंडर्ड्स की जो ट्यूब्स हैं इनमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 1 ग्राम डाली है, 1 ग्राम पर ml, इसमें 2 ग्राम पर ml, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है जी। अब सेम जो है स्ट्रेंथ हमने सैंपल की भी लेनी है। इसके भी 1 ग्राम, इसको भी 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ये सारे के सारे जो हैं 1 ग्राम पर ml हैं, ये भी 1 ग्राम पर ml है। ये सैंपल का है, ये स्टैंडर्ड्स का है, ठीक है जी। अब हमने करना ये होता है कि बात कर लेते हैं हम पहले स्टैंडर्ड्स की, फिर हम सैंपल को समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इन ट्यूब्स में से 1 ग्राम वाले में से 1 ml ले लेते हैं, इसमें से 1 ml ले लेते हैं 1 ग्राम वाले में से। ये कौन सी सॉल्यूशन थी, 1 ग्राम वाली थी, ठीक है जी। फिर 2 ग्राम वाले में से ले लेते हैं, इसमें 1 ml ले लेते हैं, ये 2 ग्राम वाली स्ट्रेंथ थी। इसी तरीके से ये 3 ग्राम वाली स्ट्रेंथ है, इसमें से 1 ml ले लेते हैं। ये 4 ग्राम वाली स्ट्रेंथ थी, इससे भी 1 ml ले लेते हैं। ये 5 ग्राम वाली, ठीक है जी, और ये आ गई है जी 5 ग्राम वाली, इससे भी 1 ml ले लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड में से हमने 1 ml ले लिया है, ठीक है जी। हमने क्या किया है, ये जो 5 ट्यूब्स बनाए स्टैंडर्ड्स के, ये स्टैंडर्ड्स के बने, उसके बाद हमने क्या किया है, ये सैंपल के बनाए, ठीक है जी। अब हम स्टैंडर्ड में से 1 ग्राम वाली स्ट्रेंथ में से 1 ml ले लिया, 2 ग्राम वाली में से 1 ml ले लिया, 3 ग्राम वाली स्ट्रेंथ में से 1 ml ले लिया, 4 ग्राम स्ट्रेंथ वाली में से भी 1 ml ले लिया, और 5 ग्राम स्ट्रेंथ वाली में से भी 1 ml ले लिया, ठीक है जी। अब हमने पाँचों की जो स्टैंडर्ड जो हमारे ट्यूब्स बने होते हैं उनमें से 1 ml ले लिया है, डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 1 ml वाली सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या 9 ml न्यूट्रन मीडिया, जो कि ऑलरेडी इनोक्यूलेटेड होगा, ठीक है जी। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे, कितने तक, 3 to 4 आवर्स तक इंक्यूबेट करेंगे। जो इसकी रिजल्ट आएगी उसको देखेंगे, ये स्टैंडर्ड की रिजल्ट होगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर सैंपल का भी यही प्रोसेस इख्तियार करेंगे। सैंपल में भी 1 ग्राम वाली स्ट्रेंथ में से 1 ml ले लेंगे, 2 ग्राम वाली में से 1 ml ले लेंगे, 3 ग्राम वाली में से 1 ml ले लेंगे, 4 ग्राम वाली में से फिर वही प्रोसीजर, उसमें भी 9 ml हम ऐड करेंगे। फिर हम क्या करें, उसको इंक्यूबेट करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट कि आया हमारे सैंपल में ग्रोथ ज़्यादा हुई है या स्टैंडर्ड में से ग्रोथ ज़्यादा हुई, किस में टर्बिडिटी ज़्यादा है और किस में टर्बिडिटी कम है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो पोटेंट जो ड्रग है वो सैंपल ड्रग है या हमारा स्टैंडर्ड ड्रग है, ठीक है जी। इसके साथ साथ ट्यूब ऐसे मेथड में हमें 3 कंट्रोल ट्यूब्स बनाने होते हैं, कंट्रोल ट्यूब्स। एक जो ट्यूब होता है उसमें वो इनोक्यूलेटेड होता है, ठीक है जी। दूसरा होता है अनइनोक्यूलेटेड, तीसरा जो ट्यूब होता है वो होता है इनोक्यूलेटेड, पर उसमें 0.5% फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट किया जाता है। इन ट्यूब्स के साथ साथ ये 3 कंट्रोल ट्यूब्स भी
बनाए जाते हैं। ठीक है जी, हमने बस क्या करना होता है, हमने जस्ट इस एक्सपेरिमेंट में हमने टर्बिडिटी कंपेयर करनी होती है कि हमारी सैंपल में कितनी टर्बिडिटी है और हमारी स्टैंडर्ड में कितनी टर्बिडिटी है। अगर हमारा स्टैंडर्ड कम टर्बिड है तो मतलब ये पोटेंट है, ये नॉट पोटेंट है सैंपल। अगर सैंपल में टर्बिडिटी कम है और स्टैंडर्ड में ज़्यादा है तो इट मीन्स सैंपल ज़्यादा पोटेंट है, स्टैंडर्ड ज़्यादा पोटेंट नहीं है।